नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। काफी लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो पा रही है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने परिवार में स्वस्थ और अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे। जीवन की मूल प्रक्रियाओं में आप सहज महसूस कर रहे होंगे। व्यक्ति अपने जीवन की मूल चीजों में फंसा हुआ रहता है, अपनी ही परिस्थितियों में उलझता चला जाता है। अपनी किन्हीं कारणों की वजह से वो परेशान होने लगता है। कारण आप स्वयं समझ सकते हैं कि आप अपनी परेशानियों का हिस्सा आप खुद हैं। परेशानियां किसी के कारण नहीं आती हैं, परेशानियों की जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे मन में जिस तरह के व्यंग उत्पन्न होने लगते हैं, जिस तरह से विचार बनने लगते हैं, मेरा मन उसी मार्ग पर चलने लगता है। ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जिस तरह से मस्तिष्क की उपज व्यक्ति के चेहरे तक आ जाती है और सामने वाले को लगने लगता है कि व्यक्ति परेशान है। इसका कारण भी हम खुद हैं। अपनी समस्याओं का निराकरण अगर हम कर सकते हैं तो हम खुद कर सकते हैं। अगर हम किसी से अपेक्षा रखते हैं कि अपनी समस्याएं किसी और को बताकर कि वो हमारी समस्याएं सुने, समझे और उस पर अमल करे और उसके बाद निर्णय ले, निर्णय वो अपने अपने आधार पर लेगा, ना कि आपकी परिस्थितियों के आधार पर लेगा। इसलिए आप अपने जीवन के अपने अधिकार क्षेत्र में हैं। आपका जीवन अपना है, किसी और का नहीं। इसलिए आपके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, गुस्सा होती है, ये सिर्फ आप अपने आप से खत्म कर सकते हैं, कोई और खत्म नहीं कर सकता। ऐसी अपेक्षाएं, मुझे लगता है कि लंबा समय हो गया है। उस लंबे समय में बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जो आपने अपने जीवन में महसूस की होगी कि प्रकृति के साथ साथ मानवीय गतिविधियों से भी आप गुजरे होंगे। कहीं ना कहीं आपके हृदय को ठेस पहुंची होगी किसी व्यक्तिगत वजह से या किसी व्यवहारिक कारणों से आपके मन में व्यथा उत्पन्न हुई होगी। आपने सोचा होगा कि ये परिस्थितियां बनी, आखिर क्यों बनी। ऐसा आपने तभी महसूस किया होगा कि मैं परेशान हूँ। परेशानी का कारण भी आप महसूस कर रहे थे, लेकिन शायद आपको अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाया। कारण क्योंकि समस्याएं कहीं और से थी ही नहीं, वो समस्याएं आपके अपने मन से थी। कुछ ही क्षण लगता है कि मैं अपने मन में बहुत अच्छा महसूस करने लगता हूँ और कुछ क्षण लगता है कि मैं अपने मन में बहुत ज्यादा परेशान होने लगता हूँ। कारण आपके मन में उठने वाले जो प्रसंग हैं, उनके जो मार्ग हैं, वो समय समय पे बदलते रहते हैं। जब मार्ग समय समय पे बदलते हैं तो परिस्थितियां भी समय समय पे बदलने लगती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से व्यक्ति परेशान होने लगता है। कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपके जो मन का जो मार्ग है, मन की जो विचारधारा है, वो एक ऐसे सदमार्ग पे चल रही होती है जहां पर आपके मन की पीड़ा उससे मैच कर जाती है। तो आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरे मन में क्या है, जीवन है, नश्वर है, कोई अस्तित्व नहीं है। तब भी मन में यही होता है कि मेरा मार्ग जो है वो परिवर्तित हो जाता है और मार्ग परिवर्तित होने की वजह से मेरी परिस्थितियां जो है मेरे प्रतिकूल होने लगती हैं और हम चिंतित हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है। जैसे मैंने कुछ समय में कुछ चीजें महसूस की हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपके सामने अपनी परेशानियां या अपनी बातें रख सकूं, जिससे हो सकता है कि आपके माध्यम से मुझे कुछ चीजें ऐसी सामने मिले ताकि मैं अपने आप को परेशान और परेशानी का कारण से निजात पा सकूं। मूल विषय अगर देखा जाए तो परेशानियों का होता ही नहीं, क्योंकि मूल समस्याएं व्यक्ति खुद हैं, किसी और की नहीं। अच्छा दोस्तों, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में कभी निराश नहीं हुआ या मैं अपने जीवन में बहुत निराश हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो अपनी राय बता सकता है, कह सकता है, मैं भी उसकी राय समझ सकता हूँ। और परेशानी का कारण भी नहीं पता हो तो उस पर भी विचार करेंगे कि आपकी समस्याएं किस लेवल तक की हो सकती हैं और समस्याओं का जो केंद्र बिंदु है वो कहाँ से है। क्योंकि मन में उठने वाली समस्याएं अंतर मन में उसका केंद्र बिंदु होता है और जिसने अपने अंतर मन के केंद्र बिंदु को पहचान लिया, उसे जीवन में कभी समस्याएं उत्पन्न हो ही नहीं सकती। पहले आप अपने केंद्र बिंदु को पहचाने, आप अपने केंद्र बिंदु की ओर जाकर उस पर काम करें कि हमारे केंद्र बिंदु का मतलब है आपकी आंतरिक प्रक्रियाएं क्या कहती हैं। जब आप किसी वस्तु को, व्यक्ति को देखते हैं तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा के साथ साथ उठने वाली जो आंतरिक लहरें हैं, उन आंतरिक लहरों से आप विचलन महसूस करते हैं। क्या वो विचलन आपकी मस्तिष्क से होकर उठने वाली लहरों को घातक करता है, प्रतिघात करता है, या बड़ा अच्छा महसूस कराता है? यही सब वो चीजें हैं जो आपके अंदर अंतः बिंदु की जो केंद्र बिंदु है, उसकी जो लहरें हैं वो मन को घातक बनाती हैं या प्रतिघात करती हैं। कोई भी व्यक्ति आसानी से परेशान
हो सकता है अगर किसी को कोई परेशानी का कारण ना पता हो तो वो व्यक्ति परेशान होगा ही क्यों। उसे पता है कि ये वस्तु जो है मेरे लिए बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी होने के साथ साथ जब उससे जुड़ाव हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि ये जो चीज है मेरे जीवन से कहीं दूर ना हो जाए। इसलिए वो व्यक्ति चिंतित हो जाता है और उसके विषय में सोचता है, और जहां अंतः मन में चीजें उत्पन्न होने लगती हैं, तनाव वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति में ऐसी क्यों कोई ताकत नहीं है कि हमारे मन के विचलन या मन के पीड़ा को खत्म कर दे। या कभी कभी हमें लगता है कि मैं ऐसी जगह धार्मिक स्थल में जाता हूँ और मेरे मन की जो पीड़ा है वो कम हो जाती है। इन दो बिंदुओं की दोनों अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग व्याख्याएं। देखिए, भगवान का अस्तित्व होना या ना होना ये हमारे मन की उपज है। मेरे मन में किस तरह के ख्याल आ रहे हैं जो हमें भगवान तक, या वो ईश्वरीय शक्ति जिसको किसी की भाषा में प्रकृति बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, या फिर भगवान का रूप बोलते हैं, ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपके अंतर मन में जो चीजें उत्पन्न होती हैं वो आपको वहां तक ले जाती हैं। चाहे वो प्रकृति के स्वरूप में देखते हैं आप, या फिर ईश्वरीय शक्ति के रूप में उसे देखते हैं, वहां तक आपको ले जाती है। और जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आप उसी की प्रेरणा पाकर आप अपने मन में जो भावनाएं उत्पन्न करते हैं वहां वो असीमित होती हैं, और आपको लगता है कि उन असीमित प्रक्रियाओं से मेरे मन की जो पीड़ा है वो कम होगी। अगर हम नेचर के साथ संबंध जोड़ते हैं तो सुबह उठकर ठंडी हवाएं जब आपको लगती हैं तो आपको लगता है कि मेरे मन में जो लहरें उत्पन्न है, जो मेरे मन में करुणा की लहरें उत्पन्न है, वो प्रकृति की हवाओं के साथ बह जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च या गुरुद्वारा हो, वहां बैठकर हम अपने मन की अंतर्क्रियाओं के साथ अपने संबंधों को जोड़ते हैं। वहां भी मुझे ऐसा महसूस कराते हैं, या हमारी अंतर क्रियाएं महसूस कराती हैं, भावनात्मक क्रियाएं हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि मैं निश्चिंत और निस्वार्थ भाव से अपने विचारों को इनके समक्ष रख रहा हूं। वो प्रतिक्रियाएं हमें बाद में ये महसूस कराने लगती हैं कि मैं अब चिंता मुक्त हो चुका हूं। ये होती है प्रक्रियाएं, धार्मिक प्रक्रियाएं हों या प्राकृतिक की क्रियाएं हों, जहां मुझे जाने से या वहां रहने से, रुकने से हमारे मन की पीड़ा कम होने लगती है। ऐसे विचार, ऐसे सौहार्द पूर्वक बहुत ही नश्वर होते हैं। इन सभी बातों का आपके समक्ष रखना मेरी या आपके विचारों की आपसी सहमति से जो एक नजरिया बनेगा, उस नजरिए को देखते हुए मैंने इन सब चीजों को बोला है। आपके पास अगर कोई इस तरह की विचारधारा हो, हमसे शेयर करें, साझा करें। और चिंता लंबे समय तक रखना, चिंता का एक केंद्र बिंदु मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति चिंतित है और एक लंबे समय तक चिंतित है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, अगर वो चिंतित है तो उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन वो प्रॉपर चिंतित होना चाहिए। ये नहीं कि चिंता आई, कुछ समय कुछ किसी और काम में लग गया, चिंता का समाधान होना। क्योंकि एक लगातार समय व्यक्ति कोई भी काम को करता है तो उसका समाधान समय के आधार पर ढूंढा जा सकता है। हमारी जनरेशन में या हम जो मानवीय कारण है, मानवीय गतिविधियां हैं, उनमें जो चिंताएं उत्पन्न होती हैं वो चिंताएं क्षणिक होती हैं। मेरे अंदर विचार उत्पन्न हुए, मैं चिंतित हुआ, चिंतित होने के साथ साथ मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि किसी ने मुझसे कहा और मैं हंसने लगा। किसी ने मुझसे कहा कि ऐसी बात कही कि मुझे वो चीज भूल के मैं किसी और चीज में आ गया। तो उस क्षणिक समय के लिए मैं उन चिंताओं से मुक्त हो चुका। जैसे ही मैं मुक्त हुआ तो मैं उन चिंताओं को भूलकर किसी अन्य चिंताओं की ओर चला गया, या किसी अन्य खुशी वाले जो हमारे मन के विचार थे उधर चला गया। तो वहां एक चिंता का जो रिदम था वो खत्म हो गया। अगर चिंता एक रिदम के साथ आपके साथ कनेक्टेड है तो आप उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी समय में निकालेंगे। तभी तो लोग कहते हैं कि एक लंबे समय तक चिंतित रहने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी समाधान कैसे ढूंढ लेता है। लेकिन चिंतित रहने वाला व्यक्ति ही ढूंढ सकता है। ये नहीं कि बीच बीच में आप किसी अन्य चीजों में पड़ के और अपनी समस्याओं का समाधान से किसी अन्य मार्ग पर चले गए हैं तो उस समस्या का समाधान मिलेगा ही नहीं। आप अपनी समस्याओं के आधार पर अपने आप को ढाल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आप जैसे हैं आप अपने मार्ग अपने अनुसार बनाएं, अपनी चिंताओं के अनुसार या अपने विचारों के अनुसार अपने मार्गों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अगर मेरे विचार मेरे समाज पर आधारित है तो हमारे जो विचारधारा है वो सामाजिक होगी। अगर मेरे विचार मेरे एक ऐसे व्यक्तिगत नजरिए को देखते हैं या व्यक्तिगत तौर पर हम देखते हैं तो वो मेरे विचार मेरे मार्ग में पड़ने वाले जो सामाजिक प्रक्रिया है उनके भी विपरीत होंगे। क्यों? क्योंकि वो विचार सिर्फ हमारे हैं, सामाजिक नहीं। इसीलिए चिंताएं जब आती हैं या
कोई दुविधा उत्पन्न होती है या कोई पीड़ा उत्पन्न होती है, तो पीड़ाएं भी मेरे अंतर्मुखी होती हैं। और उन अंतर्मुखी क्रियाओं को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उन पर काम करेंगे, इन सब बातों को जुड़ने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप हमसे अपनी बात कहें। और मेरे विचारों का अगर आपने अनुसरण किया हो या आपको लगता है कि आपके द्वारा जो बातें कही गई हैं इससे आपके मन को थोड़ा सा भी अगर सुकून जैसे पल महसूस हुए हैं, जो अंतर क्रियाएं आपके मन में जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं, उन लहरों को ठहराव मिला हो, तो हमारे चैनल पर आइए, हमसे संवाद करिए, हम हमारे साथ जुड़िए। मैं चाहता हूं कि आपकी समस्याएं, मैं अपनी समस्याएं एक दूसरे के साथ साझा करके और जीवन की ठीक मूल अवधारणाओं से एक दूसरे से जुड़ेंगे या कनेक्ट हो सकेंगे, जिससे कि एक अच्छा वातावरण बन सके। प्रकृति अपना काम बड़े सही ढंग से निभा रही है। सिर्फ मानवीय कारण है जो प्रकृति को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि प्रकृति कभी मनुष्यों को ठेस नहीं पहुंचाती है। वो तभी प्रहार करती है जब आप उसे छेड़ोगे। ठीक उसी प्रकार मन को जब आप छेड़ोगे तो मन में चिंता उत्पन्न होगी। मन को प्रकृति के आधार पर छोड़ दीजिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कारण प्रतिक्रियाओं के आधार पर करिए, विचारों के आधार पर आप अपने आप को मत भानिए। बस यही समाधान अगर हम और आप नहीं ढूंढेंगे तो एक नई समाज का निर्माण करेंगे। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समयों में मैं आपके साथ निरंतर जुड़ा रह सकूं और आपकी बातों का अनुसरण करूं और मेरी बात आप तक पहुंचे। इन सब विषयों पर भी चर्चा करते रहेंगे और जीवन की मूल क्रियाएं जो समाज में व्याप्त हो रही हैं उन सब पर भी विचार करेंगे, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे हम आपसे और हमसे जुड़ते रहेंगे और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। और आशा भी करता हूँ कि आप अपने परिवार का सख्त ध्यान रख रहे होंगे और कुशलतापूर्वक आप अपने परिवार की बढ़ रही कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे और परिवार में सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ऐसी कामना और अपेक्षाएं करता हूँ। नमस्कार।